जब एक बच्चे को स्क्रैच से पढ़ाना हो चीज़ों को, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट। कि वो लोग हैं जिन्होंने मुझे उस टाइम उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। ये जो सेज है, इस पे वाकई प्री स्कूल पे भी कोई ध्यान होगा या लावारिस होगा प्री स्कूल, और ओ लेवल और ए लेवल शाइन करेगा और उसके बाहर बड़े बड़े अखबारों के अंदर ऐड आएंगे उसके ए इतने ले लिए, और बाद स्कूल के बाहर भी फ्लेक्सेस लगी होंगे कि इतने ए ले लिए, इतने ओ लेवल्स के बच्चों ने। ऐसा यहाँ नहीं होने वाला। दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स व्हिच यू विल सी इन पाकिस्तान। एक एमटीओ जो होता है उसने अंडरग्रेड ही किया होगा ना, ठीक है, वो बीबीए करके या बैचलर्स करके अंडरग्रेड किया, वो लग गया। हम अपनी है। मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, सो यहाँ पर एक बंदा आया कि जो बिल्कुल सिर्फ तालीम हासिल की हुई है, उसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। सो आपके जो टीचर एसोसिएट है उससे ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके, ठीक है जी। आप एमटीओ तो ये आजकल लाख रुपए 100,000 या 90,000 पे इज एन बेस सैलरी फॉर एन गुड ऑर्गेनाइजेशन टू पे एन एमटीओ। एमटीओ मीन्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। उसको सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर घुमाएंगे, बाद में लेटर ऑन वो रियलाइज करेगा कि वो मार्केटिंग का चैंपियन है, एचआर का चैंपियन है, अकाउंट्स का चैंपियन है, ठीक है जी। सो वो भी तो रॉ होता है। जब आपकी बेस लाइन सैलरी इतनी कम है तो आप तो ज़ाहिर बात है कि वो जो चूजर्स हैं वो तो आपके पास आ ही नहीं रहे, जिन्होंने कुछ नहीं करना, टाइम वेस्ट करना है, वो आपके पास आएंगे। उनके अंदर से आप कहते हैं कि अब हम हीरे निकालें या ये जो है ना सिस्टम चेंज कर देंगे, तो उसमें मेरा ख्याल है कि वो सर अली जो है वो अल्लाह ताला ही निकालता है, को बना देता है को 100 में से एक। तो हमने जब अपनी इंडक्शन ही अच्छी नहीं की है तो टीचर अच्छा कैसे मिलेगा हमें? ओके, सो मुझे बताएं, वैसे ही आई मीन जस्ट फ्रॉम माय नॉलेज, एमटी के बाद क्या होता है? एमटीओ के बाद वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा। उसकी तनख्वाह होती है? असिस्टेंट मैनेजर जो है वो कोई 25,000 रुपए का रेस मिल जाएगा उसको, अच्छा, पग्स मिल जाएंगे साथ उसको। ठीक, ओके। सो बेसिकली अगर लेट्स से हमारे एमटीओ की तनख्वाह आप अकॉर्डिंगली लेट्स से 50,000 है। 45,000 सर, 50,000 आप 5,000 का तो रेस देते हैं। 8% 7% बेचारी खातून को लगता है। तो देखें हम नहीं, जब उसका बेसिकली इफ शी और ही कन्वर्ट्स फ्रॉम टीचर एसोसिएट टू अ टीचर, फिर 8% रेज नहीं है, फिर देन देयर इज अ टीचर सैलरी। चले सर वो 15-20,000 नहीं सर, 15-20 फिर वो फिर मैक्सिमम नहीं फिर वो 30-40 भी हो सकता है, वो जो 50 भी हो सकता है, वो तो वेरी करता है। वो तो कोई सर लेके वो कहते हैं ना वो आंखों का एप्पल ऑफ आई हो तो ही हो सकता है, बहुत लाइक खातून हो। नहीं मतलब एप्पल ऑफ आई ना हो, बेसिकली ही और शी शुड हैव प्रूव्ड हरसेल्फ और हिमसेल्फ। पर चले 15,000 एक नेचुरल सा कोर्स है ना कि वो 15,000 से ऊपर, मतलब 15,000 तो बेस लाइन है। सर चले आगे बताएं, हम ये समझा रहे थे कि एमटीओ और हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे। हाँ, तो मैं कहता बेसिकली जब एमटीओ से आप कहते हैं कि अराउंड 50 चला गया, हमारा भी तो एमटीओ से कभी कभी 25, कभी कभी 30, कभी कभी 40, कभी कभी 50 चला जाता है। फिर लेट्स से अगर उसके बच्चे हो गए हैं और बेसिकली उनके अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन भी हैं, वो भी फ्री हो जाते हैं। असल में ज्यादातर मैं ये कह रहा हूं ज्यादातर खवातीन इस काम के लिए भी आती हैं, वो भी तो पर्क्स आ गए, वो तो पर्क्स हैं, राइट। सो अगर हम ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो वो बढ़ ही जाता है। लेकिन मैं इस बात पे आई एम अ फर्म बिलीवर, राइट, और इंशाल्लाह सून यू विल सी समथिंग एज वेल, इंशाल्लाह, राइट, कि हम ज्यादा OA लेवल फैकल्टी को फ्लॉन्ट करते हैं, सही है, ठीक है। Of course, they're amazing people. I've been a member. मतलब I've been a member of that faculty, right? I would love to be appreciated. At the same time, I think pre-primary, middle school की faculty needs to be super appreciated because उन्होंने तब पढ़ाया जब कुछ भी नहीं आता था। बेस बनानी है। मेरे पास तो जब बच्चा आया A levels में या O levels में, वो बेस बनी हुई थी, चलता बच्चा है ना आपके पास, आसान दुकान में बात करें, राइट। तो मैं तो उसको, मुझे पता है उसको ABC आती है, मुझे पता है उसको अंग्रेजी आती है, उसको उर्दू आती है, उसको साइंस कुछ आती होगी, मैं यहाँ से बैकअप कर लूंगा। जब एक बच्चे को स्क्रैच से पढ़ाना हो चीज़ों को, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट, दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अप्रिशिएटिंग, एंड आई सल्यूट टू ऑल दोस टीचर्स, राइट, हु हैव डन दिस अमेजिंग जॉब। ट्रस्ट मी, आज when I was in preschool, right, मेरी वो टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, दे आर डूइंग वंडर्स दीज डेज। मैं उनसे मिलता हूँ, कभी उनसे बात करता हूँ, तो आई फील सो इनकरेज्ड कि वो लोग हैं जिन्होंने मुझे उस टाइम उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। मिस आलिया तारिक, मिस रुबीना राना, मे बी दे विल बी एक्चुअली लिसनिंग टू मी, राइट। हम आपस में फेसबुक पे, इंस्टा पे मिलते भी, लाइक वी आर कनेक्टेड, एंड दे, और जब मेरी कोई पोस्ट लगती है तो इनकी पोस्ट लाजमी कोई ना कोई आती है अप्रिसिएशन की, तो वो खून शेर से सवा शेर हो जाता है। फॉर देम आप अचीवमेंट है उनके लिए ना, क्या अग्रीड। अच्छा, एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिससे मुझे एक और सवाल मेरे दिमाग के अंदर आया कि आपने कहा कि O levels A levels को जो है ना हम ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हैं स्कूल, और बिकॉज सिंस आप खुद भी O levels और A levels से ही आपका हॉल ऑफ फेम है और वही आपका यॉन्डर ऑफ एजुकेशन है, या वहीं आपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया।
सो सवाई एक आधे स्कूल के, मतलब कि आई विल दिस नो हार्म ऑफ टेकिंग द नेम्स, किड्स कैंपस है, सो वो बहुत फेमस है कि वो अपने बच्चों की बेस बनाता है, और बेस बनाने के बाद जो वो ठंडी सड़क पे जो एक स्कूल है वहाँ की नहीं तैयारी जो है ना बच्चों को कराता है, बट उसके बच्चों की बेस होती है, उसके बच्चे स्ट्रांग होते हैं। सो अगर हम बाकी बात कर लें, जो डिफेंस की वेसिनिटी के अंदर स्कूल्स हैं उसमें कोई किसी भी स्कूल का प्री स्कूल या अर्ली ईयर्स बहुत फेमस नहीं है। सो सेज के साथ भी जो है ना अक्सर जो बात एक जो होती है, जब हम रिसर्च कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने कहा ये खुद तो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के टीचर हैं, इनको पता ही कोई नहीं कि अर्ली स्कूल की क्या अहमियत होती है, बच्चे की बेस कैसे बननी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको हमने देखा है कि जिनके वॉवल्स ही ठीक नहीं है, जिनको बेसिक जो है ना चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो रट्टा लगाया वो किसी तरीके से, और वो ग्रेड जो है ना अपग्रेड करते गए, पर वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था, रिकग्नाइजेशन ऑफ थिंग्स ही, कि आपको चीज़ का पता चले और साउंड पता चले कि इसकी साउंड क्या है, तो उसके स्पेलिंग फिर आप करेक्ट करेंगे ना, मैंने अंडरस्टैंड, वो बच्चा अंडरस्टैंड तो करे 100%। तो ये जो सेज है इस पे वाकई प्री स्कूल पे भी कोई ध्यान होगा, या लावारिस होगा प्री स्कूल और ओ लेवल और ए लेवल साइन करेगा, और उसके बाहर बड़े बड़े अखबारों के अंदर ऐड आएंगे उसके ए इतने ले लिए, और बाद स्कूल के बाहर भी फ्लेक्सेस लगी होंगे कि इतने ए ले लिए, इतने ओ लेवल्स के बच्चों ने। Okay, so basically, you are a media guy. कोई आपका शौक भी होगा, कुछ आप इसके अलावा भी कुछ और करते होंगे, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं जिसके अलावा कुछ और करते हैं अगर मैं कहूँ, और उसमें क्या पता वाकई आपकी एक्सपर्टीज हो कुछ हो, देयर विल बी ग्रेट पॉसिबिलिटी सही है दैट यू वुड हैव great expertise in some other things, but you would not be doing that. सही Like है, I know physics a lot, हम्म, maybe you know better than a physics teacher हो सकता है, सही है, Yeah. but I can't teach physics. I'll be a horrible physics teacher. वो आपकी हॉबी But है। I know physics, right? If I don't know physics, I can't teach chemistry, right? So being a member of OA level faculty, and it means that कि मुझे वो नीचे मैं ध्यान नहीं दूंगा, right? So I think it goes against my own vision, because I need to understand that what's coming up down from there, because I believe that the first 11 years of education is something that is important, right? And that's what I've been working on since so many years right now. Okay. And then second, you always carry a vision, you always have that knack, right? Then you have to go for the execution, and you always need the right team, because it's always a team work. अकेला तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सही है, ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला की क्रिएशन ह्यूमन बॉडी की बड़ी खूबसूरत है, दिल अपना काम कर रहा है, जिगर अपना काम कर रहा है, पेट अपना काम कर रहा है, फेफड़े अपने काम कर रहे हैं, वो फेफड़े उठ के दिल के पास नहीं आ जाते, लेकिन अगर एक चीज खराब होती है तो पूरी बॉडी में इफेक्ट आता बिल्कुल है, ठीक है, right? So it needs to be departmentalized, right? You need to have great people on board at the same time who are proper executioners as well. तो बड़े नाम लेकर आए हैं आप अली स्कूल में? बड़ा नाम क्या होता है? बड़ा नाम जैसे आप ओ लेवल और ए मैं लेवल तो का बड़ा बहुत ही नाम छोटा है, नाम हूँ। वो आपको लगता है ना, वो आपके नाम पे ये स्कूल है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है। कौन है? कोई ऐसे अर्ली स्कूल ईयर्स के अंदर कोई ऐसे टीचर या लोग लेकर आए, या ये वही आप जो हायरिंग करेंगे जिस तरह हम अभी जिसके तरफ आइडेंटिफाई कर रहे थे कि खुश शक्ल लोग होंगे और बेशक मोटिवेटेड ना भी हो? चले इसमें वो आपने एक और बड़ी खूबसूरत बात की थी, दैट वाज कि वो टीचर्स स्कूल टीचर्स को गेट पे खड़ा कर देते हैं ताकि वेलकम करें, स्टफ लाइक दैट। ऐसा यहाँ नहीं होने वाला, राइट? The teachers need to be respected, right? I've always been of this view that teachers should not stand at the gate, right? एक उस्ताद की रिस्पेक्ट है। बच्चा साथ से गुजरे ना तो बच्चे को बताना चाहिए कि ये उस्ताद खड़ा हुआ है। That's a culture which I want to inculcate, and inshallah I believe in the fact that actions should speak louder than words. शायद मैं भी कह दूं और खुदा ना ख्वास्ता ना हो फिर आपने मुझे पकड़ लेना, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के दरबार से और हुक्म से इंशाल्लाह this will be one of the finest schools which you'll see in Pakistan, whether it's pre-primary, middle, O levels or A levels. अच्छा, पर जो भी नया स्कूल खुलता है, जब आप एक स्कूल में जॉब कर रहे थे, वहाँ से आप निकले, 2 फाउंडर्स बने, एक नया स्कूल बनाया, सारे लोग वहाँ से लेके चले गए, वहाँ की फैकल्टी लेके आप अपने एक नए वेंचर के अंदर आ गए, और अब आपने एक नया वेंचर बनाया है, तो यही वो जो 2 स्कूल से चलते हुए लोग इधर आ रहे हैं, वही फैकल्टी आप लोग हायरिंग कर रहे हैं। अच्छा। अभी तक तो जितने चेहरे हमें आपके सोशल मीडिया पर नजर आए हैं, ये वो उन्हीं 2 स्कूल्स के अंदर काम करते हुए लोग हैं। नहीं, so the interesting fact is that देखें at the end of the day, so by the way, I really appreciate Lahore, right? कि the whole Lahore applied, alhamdulillah, right? And I am ये आप having, टीचर्स की बताए ना? मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, Though- whole yeah. हाँ। Yeah, when I opened the careers portal as well,
ट्रस्ट मी, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला हैज बीन टू काइंड, दैट इज हिज ग्रेशियसनेस, ट्रस्ट मी, मेरा कोई कमाल नहीं है, ठीक है, टीवी के अंदर बोल कोई आया था, कमाल नहीं है, तो बोल जब आया तो हम सब बोल की तरफ भागना शुरू हो गए, अच्छा। बिकॉज़ बोल वाज पेइंग अ लॉट, मतलब कि इफ समबडी इज ऑन अ स्ट्रेचर जो कि 1 लाख कमा रहा है, उसको 200,000 की ऑफर हो रही थी। खैर ये तो इलॉजिकल हो जाता है। हाँ, पर वो Right. सारे फिर जो मीडिया उसके मालकान थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोल के पीछे पड़ गए, उन्होंने नहीं, कहा नहीं। ये बोल खराब कर रहा है नहीं लोगों को। नहीं, you know, trust me, हाँ, everything is under very rational control, ठीक है। alhamdulillah, that is Allah's guidance, Hmm. right? Everything is under rational control, and of course, and I'm always very skeptical, right, when I'm hiring a teacher, right? तो हो सकता है कुछ चेहरे वो भी हों, मेरे दोस्त हैं, अच्छा, right? ठीक है। कितने, मतलब आई एम इन द सेम fraternity for like you know more than decades, right? तो मेरे दोस्त हैं, कुछ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, I have actually requested them कि अगर उन्हें यहाँ पढ़ाना है तो आ जाए यहाँ पे, राइट, एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर, और आगे उनकी डिस्क्रेशन है, वो आना चाहें या सही ना है, आना चाहें, ठीक है। राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे, सिंस नियरली होल लाहौर इज अप्लाइड, जिन्होंने अप्लाई किया मैं उन सब को बेसिकली मैंने उस पर स्क्रीनिंग लगाई हुई है, आई अप्लाई द फाइनल अप्रोच, आई कॉल देम अप, राइट, और आप एंड देन सबसे देयर इज मिल अ रहे, प्रोसेस। यू आर मीटिंग एवरीवन, I'm meeting everyone. I think this will be an overstatement, ठीक है। right? Not meeting everyone, ठीक है। Of course, जिनको बुलाता हूँ उनसे मिलता हूँ जरूर। अच्छा, ठीक है, जो ये आपके इंटरेस्ट के या जो आपके नेटवर्क के लोग हैं, बट समबडी फॉर, मैं तो वहीं अड़ा हुआ, क्योंकि जब तक आपने बिल्डिंग apply की किया? बेस ठीक नहीं होगी जब तक बिल्डिंग की बेस ठीक नहीं होगी, सो वो आप उसके ऊपर जितने मर्जी माले खड़े कर लें तो वो माले Absolutely, शेकी होंगे। सो absolutely. मेरी बेस जो है ना, प्री स्कूल अर्ली स्कूल्स है, सो अगर वो ठीक हो जाएंगे तो बाकी ऊपर के मामला भी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह जब 100%. स्कूल ठीक हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी आपकी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी, और आपको उसके अंदर वो ब्रेन नजर आएंगे कि जो कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी चीज़ें ठीक नहीं है। सो हम लोग जो है ना, देयर आर गैप्स इन एजुकेशन। Agreed. सो उस जगह पे जब कोई टीचर या फैकल्टी अप्लाई करे तो उनसे भी आप मिल रहे हैं? Yeah. अच्छा, मैंने ठीक है। जो करियर्स पोर्टल पे लोगों ने अप्लाई किया है, राइट, एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग पीपल। जिनको नहीं बुला पाऊंगा उनको मैं फुल कोशिश करूंगा, फुल ट्राई करूंगा मैंने अपनी टीम में कि उनको जरूर एक ईमेल लिखें अबाउट द Regret. इनकन्वीनियंस एंड द रिग्रेट, Right, राइट, ठीक है। एंड इट डज नॉट मीन दैट कि अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, राइट, क्योंकि सिंस इट्स इन द स्टेज ऑफ इंसेप्शन, तो अभी मुझे खुद भी नहीं पता इन चीज़ों ने कैसे अनबिल होना है, ठीक है। राइट। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला इस चीज़ में खूबसूरती जो दिलाएं और हमें अल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब करें। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी है तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक और पहुंचती रहें।